नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो है यूपी कैबिनेट ने, ठीक है, यूपी कैबिनेट ने ऑप्शंस जो मेंस में होते थे उसको हटा दिया है। ऑप्शन हटाने का मतलब ये हुआ कि स्केलिंग का जो एक भंवर जाल था वो हट गया है। वो हट गया मतलब कि अब जो है एक पैरेलल मार्किंग का जो है ऑप्शन सब लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, खासकर जो लोग नए एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए इस लहजे से बहुत बढ़िया है। क्योंकि जैसे जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके सामने सबसे बड़ा इशू क्या होता था कि ऑप्शंस आते थे। ऑप्शंस के जो सब्जेक्ट थे, जैसे उन्होंने कोई भी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स ले लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, तो उनको जो है जो अदर सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो उसके कंपैरिजन में नंबर कम मिलते थे, मार्किंग कम मिलती थी और स्केलिंग का बड़ा बवाल रहता था। तो वो इस बार जो 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें चांसेस है कि हट जाएगा। भाई कैबिनेट ने पास कर दिया तो आप बिल्कुल मान के चलिए कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो लोग भाई सपना देख रहे हैं कि जो है राज्य स्तर पर जो सबसे टॉप की जो पोजीशंस होती हैं, जैसे कि एसडीएम की हो गई, ठीक है, डीएसपी की हो गई, यूपी पुलिस में होती है, उसके अलावा डेवलपमेंट में बीडीओ की होती है, असिस्टेंट कमिश्नर की हो गई, एनटी की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, नायब तहसीलदार की, एआरटीओ में पोस्ट होती है। तो ऐसी पोस्ट जो लोग पाना चाह रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूपी पीसीएस, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। तो आप इसको जो है छोड़िएगा नहीं। और जब आप किसी चीज़ में आप एंटर करते हैं, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे कोई भी काम हो, या दिनचर्या की कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें एंटर करने से पहले करना क्या होता है? बेसिक चीज़ क्या है? फंडामेंटल के साथ आपको चलना चाहिए ना। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक ये है कि आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी आप उतरेंगे तो बस और दिन हो गिरेंगे, सीधा सा फंडा है। तो इसलिए आप लोग पहले गो थ्रू कीजिए, ठीक है, गो थ्रू कीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो मैं यहाँ आपको पैटर्न बता दूँ। पहले पैटर्न जो है ऐसा है कि इसमें 3 जो है स्टेज होती है। एक प्रीलिमिनरी होता है, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। सीसेट क्वालिफाइंग है, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 33 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। क्योंकि क्वालिफाइंग इसलिए लोग इसे थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। और इसका अफेक्ट आप जो है अगर थोड़ा सा और बैक साइड के एग्ज़ाम्स को देखेंगे ना, तो 2022 का एग्ज़ाम हो गया, 21 का हो गया, 19 का हो गया, जब से पैटर्न चेंज हुआ, 18 से पैटर्न चेंज हुआ, तब से लोगों ने इसको हल्के में लिया। जिन लोगों ने भी हल्के में लिया वो लोग फिर हल्के ही हो गए, फिर वो लोग मेंस में नहीं बैठे, ठीक है। तो सी साइड को थोड़ा सा कवर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो सेकेंड पेपर होता है, सेकेंड इन सेंस के सी साइड सेकेंड है और आपका जीएस फर्स्ट होता है। जीएस में मतलब उसी से मेरिट बनती है, उसके टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, ठीक है। 150 में से आपको 90 95 प्लस ऐसे मतलब अचीव करना होता है, उसमें आपको गेन करना होता है। वो भी आयोग की जो आंसर की आती है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, आयोग के आंसर की के हिसाब से उतना आप लेते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। अच्छा, उसमें आता क्या क्या है? उसमें है बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, यही चीज़ होती है, प्लस करंट अफेयर्स उसमें जुड़ जाता है, एक एडिशनल है ये चीज़, ठीक है। तो जब अगर प्रीलिम आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम मेंस में बैठते हैं, जो दूसरा स्टेज है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। दूसरे स्टेज में टोटल पेपर होते हैं 8, ठीक है। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आयोग जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट ने जो है जो सब्जेक्ट वाला जो इशू होता था स्केलिंग वाला, उसको हटा दिया है, मतलब वहाँ से परमिट कर दिया है, तो लगभग हट जाएगा। तो अगर 8 पेपर हो रहे थे, सब्जेक्ट के 2 पेपर थे, वो हट गया तो भी घुमा फिरा के हमारे पास 2 ऑप्शन और आ जाएंगे। स्पेशल यूपी स्पेशल का जो है डेटा उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल जो मेंस अब जो हम एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से एक हिंदी का पेपर होगा, दूसरा एसए का पेपर होगा, उसके अलावा 4 जीएस के पेपर होंगे, ठीक है, 4 जीएस होंगे। उसके अलावा 2 जीएस और ऐड हो गई है, ठीक है, 2 जीएस और ऐड हो गई है जो यूपी स्पेशल के रिगार्डिंग होगी। तो चाहे पहले की बात करें चाहे अभी की बात करें, पेपर टोटल आपको 8 ही देने हैं, ठीक है। वो रिटन है, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव केवल आपका जो है प्री में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर आप जो जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बढ़िया से बढ़िया जॉब, वो आपको मिल जाती है। तो ये ओवरऑल जो है इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू।
नोटिफिकेशन जल्दी आएगा 2023 का। हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि सीट लगभग 300 से 400 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है। तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट होता है कि जो है सरकार भाई उस चीज़ को प्रेजेंट करती है कि नहीं, हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, हमने अच्छे काम किए हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है, नए लोग के लिए भी और पुराने लोग के लिए भी। पुराने लोग को तो फिलहाल इतना पैटर्न बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए लोग का कंसर्न यही है कि भाई पैटर्न को समझिए, उसी हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, चलिए फिर चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि आगे की प्रिपरेशन हम कैसे और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, ख्याल रखिए।